हाँ जी बेटा जी, गुड आफ्टरनून। सो अज असी जो टॉपिक करन जा रहे हैं, कल असी रिलेशन बारे डिस्कस किया सी। सो अज रिलेशन का आखिरी लैक्चर हैगा। सो जिन्ने भी क्वेश्चन मैं तुहानू वीडियो च पाए आ या तुहानू फोटोआं भेजियां आ, पेपर चो क्वेश्चन उहदे विचों आएगा, उस तो बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मेरी 100% गारंटी है। सो वही क्वेश्चन कर लो, समझो तुहाडा पक्का क्वेश्चन हो गया 4 नंबर का। ठीक है जी। सो देखते हैं। show that the following relation are in Z in equivalent relations, or R is equal to xy, x minus y is an integer। शो करना भी है साढ़े कोल इक्वलेंट रिलेशन है। सो सानू पता कि इक्वलेंट रिलेशन शो करने वास्ते रिफ्लैक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक आप शो करनियां पैंदियां कंडीशन। टू शो रिफ्लैक्सिव अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस ए बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर बट इन अबव रिलेशन। उपर रिलेशन के की दसिया कि जिथे एक्स वाई उत्थे सेम सेम आ गया, एक्स माइनस वाई की थां ते एक्स माइनस एक्स इज एन इंटीजर। हुण जिथे एक्स आया सी उत्थे वाई पा दिओ, आ गया। रिफ्लैक्सिव का मतलब की हुंदा कि एलीमेंट सेम होने चाहिए आ। एलीमेंट की होने चाहिए सीगे सेम। आदे बी इदां जिद्दां एक्स ले लिया, एक्स माइनस एक्स इज एन इंटीजर। एक्स माइनस एक्स हुंदा 0, तो बेटा 0 भी इंटीजर ही हुंदा आ। सो वाई माइनस वाई इज एन इंटीजर, 0 आ गया, 0 ही इंटीजर आ गया, रिफ्लैक्सिव आ गया। नेक्स्ट है टू शो सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर। यदा उल्ट भी हो गया। बट इन अबव रिलेशन, आ देखो रिलेशन एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। जे एक्स माइनस वाई इंटीजर आ तो यदा पुट्ठा भी इंटीजर होगा। आ देखो आर एक्स वाई की जगह पर आ गया वाई, एक्स वाई माइनस एक्स इज एन इंटीजर, इट इज़ ए सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक आ गया। हुण आ जाओ ट्रांजिटिव ते। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दैन ए सी बिलोंग्स टू आर। मैं दस्या सीगा सिंपल लैंगुएज कि ए बी नूं बिलोंग करता है तो बी सी नूं बिलोंग करता है, मतलब ए सी नूं बिलोंग करता है। बट इन अबव रिलेशन आर एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। जे एक्स माइनस वाई इंटीजर आ तो वाई तो जैड भी इंटीजर होगा, वाई माइनस जैड इज आल्सो इंटीजर। इन्होंने दोनों च वाई कॉमन आ, ये हटा दो, बच गया एक्स तो जैड। दैन एक्स माइनस जैड इज आल्सो एन इंटीजर। सो इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। above 3 conditions satisfied, so it is called an equivalent relation। it is called an equivalent relation। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं। show that the following the relation R in Z is equivalent relations, so R x y 2x minus 2y is integer। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ x minus y ਸੀ, ਇੱਥੇ 2x minus y ਹੈ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੇਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ to show reflexive according to definition a belongs to R, b belongs to R but in above relations x 2x minus 2x is an integer। 2x minus 2x 0 ਹੁੰਦਾ तो 0 भी तो इंटीजर ही ਹੁੰਦਾ। Similarly y 2y minus 2y is an integer, ये भी 0 आ, 0 is also integer, रिफ्लैक्सिव हो गया। ਹੁਣ आ जाओ सिमेट्रिक ते। according to definition a b belongs to R, b a belongs to R but in above relation xy 2x minus 2y is an integer, therefore ਇਹਦਾ ਉਲਟ yx 2y minus 2x is also an integer। लो जी सिमेट्रिक हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। टू शो ट्रांजिटिव अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस a b belongs to R, b c belongs to R and a c belongs to R but in above relation R xy 2x minus 2y is an integer एंड फिर एक्स वाई तो बाद आ गया वाई जैड 2y माइनस 2z इज़ एन इंटीजर। दोनों के 2y कॉमन है, ये छड्ड दिओ, रह की गया 2x ते 2z। दैन एक्स जैड 2x माइनस 2z इज़ एन इंटीजर। अबव 3 कंडीशन सैटिस्फाइड, सो इट इज़ कॉल्ड एन इक्विवेलेंट रिलेशन। बस सारे इदां ही करी जाना है। ठीक है जी। नैक्सट देखते हैं। शो दैट रिलेशन आर इन सैट Z is integer of integer given by R, a b 2 divide a minus b is an equivalent relation। ਹੁਣ बस आ लाइन लिखी जानी 2 divide a minus b। रिफ्लैक्सिव की है सानू पता है,
डेफिनेशन च कि ए बिलोंग्स टू आर आ, बी बिलोंग्स टू आर आ, बट इन अबव रिलेशन हुण इत्थे देखियो जिथे ए बी उत्थे ए पा दिओ, ए टू डिवाइड जिथे ए माइनस बी सी उत्थे ए माइनस ए माइनस ए की हुंदा जीरो, तो जीरो नूं डिवाइड करदा टू, हाँ यस करदा, ए टू डिवाइड जीरो, ये रिफ्लैक्सिव आ गया। सिमेट्रिक ते आ जाओ। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर, बट इन अबव रिलेशन आर जे ए तो बी टू डिवाइड ए माइनस बी, दैन इहदा उल्ट टू डिवाइड बी माइनस ए, सिमेट्रिक हो गया। हुण आ जाओ ट्रांजिटिव। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जे ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर ए सी बिलोंग्स टू आर, बट इन अबव रिलेशन पहला ए बी टू डिवाइड ए माइनस बी, फिर ए बी तो बाद आ गया बी सी रिलेशन टू डिवाइड बी माइनस सी, दोनों चो कॉमन हैगा बी, ए खत्म हो गया, रह की गया ए ते सी। आ देखो रिलेशन ए सी टू डिवाइड ए माइनस सी, अबव थ्री कंडीशन सैटिस्फाइज, सो इट इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंट रिलेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, let z be the set of all integer and r be the relation a b belongs to integer, that is z is an integer and a minus b is divisible by। ਹੁਣ याद रखना ਜਾਂ ਤਾਂ डिवाइड ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ डिविजिबल ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ मल्टीपल ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। रिफ्लैक्सिव विच लिखा है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए बिलोंग्स टू आर एंड बी बिलोंग्स टू आर, बट इन अबव रिलेशन इत्थे ए बिलोंग्स टू इंटीजर z, दैन ए माइनस ए, आ देखियो जी ए बिलोंग्स टू इंटीजर z, दैन ए माइनस ए इज डिविजिबल बाई 5, ए माइनस ए की बन गया जीरो, जीरो इज डिविजिबल बाई 5। हुण आ जाओ सिमेट्रिक ते। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर, बट इन अबव रिलेशन अगर ए बी बिलोंग्स टू z इंटीजर, तो दैन ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5। हुण इहदा उल्टा आ गया बी ए बिलोंग्स टू, इत्थे बी ए आना बेटा, इत्थे ए बी लिखोगे, इत्थे आना बी ए बिलोंग्स टू z एंड बी माइनस ए इज डिविजिबल बाई 5, ये सिमेट्रिक हो गया। हुण ट्रांजिटिव आ जाओ। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर दोनों चो बी कॉमन ना छड्ड दिओ, रह गया ए ते सी, ए सी बिलोंग्स टू आर, बट इन अबव रिलेशन ए बी बिलोंग्स टू z, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5, दैन रिलेशन बी सी बिलोंग्स टू z, बी माइनस सी इज डिविजिबल बाई 5। हुण ए बी भी आ गया, बी सी भी आ गया, तो रह की गया, रह गया साडे कोल रिलेशन ए सी बिलोंग्स टू z and a minus c is divisible by 5। above three conditions satisfied, so it is called an equivalent relations। इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ a, ਇਸ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ क्वेश्चन 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ a minus b is divisible by 5, ਤੇ ਜੇ a minus b ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ x minus y is divisible by 3, ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਸੇਮ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ क्वेश्चन, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ क्वेश्चन। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, let L be the set of all lines xy plane and R be the relation in L as R L1 L1 is perpendicular to L2। याद रखना लाइन है। शो की करना कि ये सिमेट्रिक हैगा आ, बट नाइदर रिफ्लैक्सिव नहीं हैगा, नॉट ट्रांजिटिव भी नहीं हैगा। सो रिफ्लैक्सिव विच की है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर, बट इन अबव रिलेशन। रिफ्लैक्सिव कहता सी नहीं हैगा, जे नहीं हैगा तो तुसीं की लिखना कि L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L1, जिथे लिखा L1 इज परपेंडिकुलर टू L1 उत्थे लिख देना नॉट परपेंडिकुलर टू L1। क्यों? क्योंकि L1 ते L1 दोनों रिलेशन नूं बिलोंग करते हैं, क्योंकि रिफ्लैक्सिव नॉट दिता होया, कहता नाइदर रिफ्लैक्सिव आ, इसलिए आप नाइदर पाता, यदा मतलब बिलोंग नहीं करता नाइदर। दूजे पासे कहता है सिमेट्रिक हैगा, सिमेट्रिक देखियो, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए बी बिलोंग्स टू आर, दैन बी ए बिलोंग्स टू आर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। क्यों? L1 ते L2 दोनों रिलेशन बिलोंग करते। दैन इहदा पुट्ठा L2 ते L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। क्यों? क्योंकि L2 ते L1 दोनों रिलेशन बिलोंग करते हैं, और सिमेट्रिक सीगा भी, ये सिमेट्रिक हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया।
ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਨੰबर ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨॉट ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਨॉट ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ AB belongs to R and BC belongs to R and AC belongs to R, but in above relation L1 L1 is perpendicular to L2 क्योंकि L1 और L2 belongs to R। दूजा L1 और L2 एंड L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, ठीक है जी। L2 ਤੇ L3 दोनों R ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ, बट L1 ਤੇ L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3। L1 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ L3 ਤੇ परपेंडिकुलर नहीं हैगा क्योंकि नाइदर लिखा है, तो किसी भी हालत ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ नॉट ही प्रूव करना पैना। सो L1 और L3 इज नाइदर बिलोंग्स टू R, ठीक है जी। इस क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखियो, लेट 7th question, let A be the set of all polygon and R be the relation defined in A। P1 and P2 have same side, show करना equivalent relation। पहला आ गया reflexive, according to definition A belongs to R, B belongs to R, but in above relation R P1 ਹੁਣ same ਆ ਤਾਂ P1 and P1 have same side। Similarly लिख सकते relation P2 and P2 have same side, क्यों P1 ਤੇ P1 ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ P2 ਤੇ P2 ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੁਅਲੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਕੁਅਲੈਂਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ AB belongs to R, BA belongs to R, but in above relation P1 and P2 have same side, और ਇਹਦਾ उल्ट P2 and P1 have same side। P1 and P2 भी R ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ P2 and P1 ਵੀ R ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ AB belongs to R, BC belongs to R, then AC belongs to R, but in above relation अगर P1 ਤੇ P1 and P2 have same side ਆ, ਕਿਉਂਕਿ P1 ਤੇ P2 ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ P2 ਤੇ P3 ਦੀ ਵੀ ਸੇਮ ਸਾਈਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ P2 ਤੇ P3 ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ P2 ਆ, ਇਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਹਿ ਗਿਆ P1 ਤੇ P3। P1 ਤੇ P1 and P3 have same side ਕਿਉਂਕਿ P1 ਤੇ P3 ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਮਵਰਕ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1 ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਤਾ ਔਰ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾਏ ਹੈਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਜਾਂ 3 ਵੀਡੀਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਏਗਾ, 100% ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੱਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ।